हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे और बढ़िया से तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसका विषय है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पुरानी वीडियो भी आपके समझ में आ रही होंगी। और ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 63 से 69 तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति का चयन किस प्रकार होता है, कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति के चयन में भाग लेते हैं और इनको शपथ किस प्रकार से दिलाई जाती है, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है और बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक हमें देखने को मिलता है। तो हम दो अनुच्छेद एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। तो देखते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ उपराष्ट्रपति के विषय में चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 63 में। बहुत आसानी से आपका याद हो गया होगा। अनुच्छेद 64, देखो ये भी बहुत आसान है। अनुच्छेद 64, देखो अनुच्छेद 64 में लिखा गया है जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। देखो ये बात लिखी गई है। 63 में लिखा गया भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और 64 में लिखा गया जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब आइए इस बात को एक बार समझ लेते हैं। देखो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संसद होता है, ये संसद है और संसद के 3 भाग हम देखते हैं। संसद के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे इनके विषय में। यहाँ लिखा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा मतलब ये देखो 2 सदन है, एक राज्यसभा वाला सदन, एक लोकसभा वाला सदन। ठीक है, इसमें भी लोग चुन के आते हैं, इसमें भी लोग चुन के आते हैं। ठीक है, लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, आप सभी जानते हैं, और इसमें 243 मेंबर होते हैं। तो यहाँ लिखा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उन सबके जो हेड होंगे वो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति 2 काम करता है, एक तो उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं और दूसरा काम ये करते हैं राज्यसभा का हेड होते हैं। राज्यसभा की असेंबली जब होती है तो उसमें हेड के रूप में से भी कार्य करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पद पर बने रहते हैं, इसलिए सैलरी मिलती है। देखो क्या होता है, लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, यानी लोकसभा का जो हेड होता है उसे बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर बोलते हैं उन्हें। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के जो हेड होंगे वे होते हैं सभापति यानी उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के हेड कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। ठीक है, हमारा फोकस इस पे है। एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इसलिए इसमें जब वोटिंग वाली बात आती है तो राज्यसभा में जब कोई बिल पेश किया जाता है तो वहाँ पर वोट नहीं करेंगे। ठीक है, वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं होता क्योंकि ये उसके सदस्य नहीं होते। ये तो उपराष्ट्रपति होते हैं और यहाँ हेड के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर बात आती है लोकसभा की, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जब नई लोकसभा गठित होती है उसमें से जो वरिष्ठ होते हैं एक तदर्थ कमेटी बनाई जाती है, उसी के माध्यम से इनका चयन किया जाता है स्पीकर का। और उसके बाद उसमें जो कमेटी बनाई थी, तदर्थ कमेटी बनाई जाती है, उसको रद्द कर दिया जाता है। उसके माध्यम से इन स्पीकर का चुनाव होता है। यानी लोकसभा के स्पीकर के पास ये है कि वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इस पर वोट नहीं करेंगे। और ये वोट कर सकते हैं, ये वोट इसलिए कर सकते हैं जो लोकसभा के स्पीकर उसी के सदस्य होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो सिर्फ हेड होते हैं और इसलिए वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ आपके समझ में आएंगे। 63 में लिखा गया भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और 64 में लिखा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये प्रोसेस भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 63 हो गया, 64 हो गया, 65 और 66। अनुच्छेद 65।
अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जब छुट्टी पर होंगे तो उनके समय कार्यकाल किसके पास होगा, उपराष्ट्रपति के पास, यानी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जब एक राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे तो इन्हें वेतन किसके पद पर, किसके हिसाब से दिया जाएगा, राष्ट्रपति वाला वेतन इनको दिया जाएगा जब राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो उस समय इनको वेतन भी राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा। अब बात एक आती है, देखो एक क्वेश्चन बनता है और सोचने वाली बात है, ये राज्यसभा, यानी ये राज्यसभा है, ये इसके हेड हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। लेकिन जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो यहाँ की जो हेड है, हेड का काम कौन करेगा, तो उपसभापति राज्यसभा के पदेन सभापति का काम करेंगे उस समय जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात कहाँ देखने को मिलती है हमें, 65 में। 65 में क्या देखने को मिलता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया। अब देखते हैं 66, इसको मैं साफ कर देता हूं। इसमें लिखा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यदि आपने राष्ट्रपति की चर्चा वाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी राष्ट्रपति संबंधित वीडियो देखी है तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और यदि नहीं देखी तो हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल आए, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि ना आए और बड़े से। तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या क्या कौन कौन भाग लेते हैं, देखो पहले एक बात देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखो उसमें 2 पैटर्न उसमें थे, 2 ही पैटर्न इसमें फॉलो होते हैं, जैसे अनुपातिक और एकल संक्रमणीय। अनुपातिक कैसे जो MP MLA हैं उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है, और एकल संक्रमणीय कैसे उनको वोटिंग दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। सेम इसी में वही प्रोसेस होता है। तो इसको डिटेल में हमने राष्ट्रपति के चुनाव में चर्चा की थी। यदि अगर आपको देखनी है तो राष्ट्रपति वाली वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इसका निर्वाचन मंडल, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। देखो निर्वाचन मंडल में यहाँ बताता हूँ। निर्वाचन मंडल, देखो निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें संसद में एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ये मैं हल्का सा मिटा देता हूँ। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं। देखो एक तो होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। ठीक, ऐसे ही सेम राज्यसभा में, ये भी मैं साफ कर देता हूँ। राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो ये लोग वोट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसमें वोट नहीं करते हैं। यानी राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में संसद के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऐसे बोल सकते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के विषय में हम कहेंगे कि संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। या फिर ऐसे कह सकते हैं संसद के, लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, या फिर एक शब्द में कह सकते हैं संसद के सभी सदस्य, एक लाइन में कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं। किस लिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि विधानसभा भी वोट करती थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा वोट नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ संसद के द्वारा वोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो हमने 65 देखा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और हमने अनुच्छेद 66 में देखा हमने निर्वाचन मंडल, निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। 2 पैटर्न वही जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होते हैं, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक जो प्रणाली थी वो, और
निर्वाचन मंडल की बात करें तो संसद के सभी सदस्य इसमें वोट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हों। ठीक है, तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 67। इसमें लिखा है पद अवधि, उपराष्ट्रपति की पद अवधि। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, 5 वर्ष के लिए। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रपति की योग्यता और शर्तों के बारे में भी लिखा गया है। अब देखते हैं शर्त क्या होती हैं। शर्तें क्या, पहले योग्यता देख लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा था, सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। नंबर 1, भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। दूसरी बात वही 35 वर्ष पूरे कर चुके हों, 35 वर्ष पूरे कर चुके हों। और तीसरी बात देखो, उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उसमें लिखा था कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, लेकिन यहां पर लिखा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हूं। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ठीक है, इसके साथ साथ हम देख सकते हैं 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। राष्ट्रपति के चुनाव की जब बात थी तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये क्या है हमने उसमें बताया है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। 20 अनुमोदक है, इसमें कम है, और 20 प्रस्तावक है। साथ ही साथ अगर हम नंबर 5 पे देखें तो 15,000 रुपये जमानत राशि, 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रपति की योग्यता की बात है। अब देखते हैं शर्तें, मैं यहाँ लिख देता हूँ शर्तों की अगर बात करें तो देखो, योग्यता होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होनी चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली बात, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तीसरी बात, सरकारी पद पर ना हो, ठीक है, और पागल ना हो, दिवालिया ना हो, सरकारी पद पर ना हो। और चौथी बात ये कही जाती है कि वो राज्यसभा या लोकसभा किसी के सदस्य ना हो, और यदि हैं तो यदि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो वहां से त्यागपत्र देना होगा। तो ये योग्यता है और ये शर्तें हैं। ठीक है 67। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति यदि उनका पद रिक्त हो जाता है तो उसे यथाशीघ्र ही भर लेना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? 69 में। रिक्त कैसे हो सकता है? जैसे कि देखो, उपराष्ट्रपति यदि कि संविधान की अवहेलना करते हैं तो उन्हें भी महाभियोग जैसी, देखो महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन महाअभियोग जैसी यानी संवैधानिक कार्रवाई करके, संविधान की कार्रवाई करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पद से हटाते समय कार्रवाई कैसे होती है? देखो, जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा था कि संसद में एक महाभियोग टाइप का कुछ संसद, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में महाभियोग लाया जाता है, तो इनके लिए महाभियोग नहीं लाया जा सकता, लेकिन महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लाई जा सकती है। देखो, ये संसद है, अब इसके 2 सदन, लोकसभा और ये राज्यसभा। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हमेशा याद, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, राष्ट्रपति के लिए जब महाभियोग ला जाता है तो 14 दिन पहले सूचना उनको देनी होती है, 14 दिन पहले सूचना इनको दे दी। ये 14 दिन का जो समय है वो इसलिए है ताकि ये अपनी सफाई दे सके। 14 दिन के अंदर इनको सफाई देनी है तो दे सकते हैं, यदि नहीं देंगे तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की कार्रवाई जब शुरू होती है तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट की जा सकती है, किसी से भी प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति को आती है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई आती है, तो वो हमेशा राज्यसभा से स्टार्ट होगी। राज्यसभा से स्टार्ट इसलिए होगी क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो एक बात याद रखना, राज्यसभा के पास एक स्पेशल अधिकार या स्पेशल पावर होती है कि वो जब भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई होगी तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? वो राज्यसभा से। यदि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है राज्यसभा से एक स्पेशल कार्य कौन सा शुरू होता है, राज्यसभा से यही कार्य शुरू होता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो हमेशा राज्यसभा से शुरू होगी। ठीक है, तो 68 में कहा गया है
एक बार देख लेते हैं। 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होगा तो जल्दी ही यदि यथाशीघ्र उसको भर लिया जाएगा। ठीक है, अब 69 देख लेते हैं, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 69 में शपथ के बारे में लिखा गया है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये बात याद रखने वाली है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिला देते हैं, महामहिम। अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो इस समय वेंकैया नायडू हैं, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात करें तो इस समय वेंकैया नायडू हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।